रतनपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी मालती एक साथ रहा करते थे। रामू एक लकड़हारा था, मगर उसके दिल में लालच बहुत ज्यादा था। वह हर वक्त इसी सोच में लगा रहता कि कौन सी चाल चले जिससे ढेर सारा धन कमाया जा सके। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी भोला से हुई, जो बकरियों के एक झुंड के साथ वापस आ रहा था। रामू को ताज्जुब हुआ। भोला की हालत कुछ बदली बदली सी लगी। जब रामू ने पूछा तो मालूम हुआ कि ये बकरियां उसे दहेज में मिली हैं, जो उसके ससुराल वालों ने दी थीं। रामू के दिल में तुरंत लालच ने अंगड़ाई ली। वह कुल्हाड़ी संभालता हुआ सीधा घर वापस आ गया। घर पहुंचकर वह मालती से झुंझलाकर कहने लगा कि जब भोला को उसके ससुराल से बकरियां मिल सकती हैं, तो हमें भी कुछ न कुछ तो जरूर मांगना चाहिए। मालती ने नरमी से समझाया कि उसके मायके वाले खुद तंगी में हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। मगर रामू का दिल कहां मानने वाला था। अगले ही दिन वह अपने ससुराल रवाना हो गया। रास्ते भर बड़े बड़े ख्वाब बुनता रहा। दिल में उम्मीदें थीं कि वह बकरियां लेकर ही लौटेगा। ससुराल पहुंचकर उसने बड़े अदब से अपनी बात रखी। ससुर लालू ने उसकी हालत देखकर अफसोस तो किया, मगर अपनी बेबसी का इजहार भी किया। उनके पास सिर्फ एक गधा था, वो भी बूढ़ा, और अगर चाहे तो रामू उसे ले जाए। रामू ने दिल मसोस कर वह गधा कबूल किया। उसे बकरियां तो न मिली, मगर उसने गधे को भी एक मौका समझकर घर ले आया। घर आकर मालती ने उसे सराहा कि यह गधा लकड़ियों को ढोने में काम आ सकता है। रामू को यह ख्याल अच्छा लगा। अगले दिन वह गधे के साथ जंगल गया। जल्द ही गांव के लोग उसके गधे की मेहनत और ताकत के कायल हो गए। गणेश्याम ने तो उसे खरीदने की पेशकश तक कर दी, मगर रामू ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह गधा उसके ससुर की निशानी है। इधर भोला और गणेश्याम के बीच गधों की बातचीत शुरू हो गई। गणेश्याम का गधा कद काठी में बड़ा था, मगर बेहद आलसी। वह सारा दिन खाता और काम के वक्त हड्डियां दुखने का नाटक करता। दूसरी तरफ गांव की जिंदगी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से भरपूर थी। जब भोला और गणेश्याम एक दिन घर लौटे तो भोला की पत्नी सुलेखा उसका इंतजार करती मिली। सुलेखा के चेहरे पर फिक्र थी और भोला उसे गणेश्याम से मिलवाता है। इधर गणेश्याम मजाक में अपनी पत्नी और गधे की सुस्ती की समानता बयान करता रहा। सब बातचीत के बाद गणेश्याम अपने गधे समेत वापस चला गया। अगली सुबह फिर वही मामूल दोहराया गया। गणेश्याम अपने गधे पर भारी बोरियां लादने लगा और गधा हंसपे आदत चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाजें सुनकर भोला वहां पहुंचा। उसे सब पता था, लिहाजा उसने गणेश्याम की मदद की और कहा कि आज उसका गधा आराम करे। गणेश्याम के दिल में शक था और वह समझ चुका था कि उसका गधा रोज यही नाटक करता है। शाम को दोनों दोस्त गधों की शिकायत करते हुए वापस लौटे। तब तय किया गया कि अगले दिन गधे को सबक सिखाया जाएगा। अगली सुबह गणेश्याम ने फिर से गधे पर बोरियां रखीं। गधे ने हमेशा की तरह चीखना चिल्लाना शुरू किया। भोला फिर से आया और मशविरा दिया कि गधे को बोरियों समेत यूं ही खड़ा छोड़ दो। जब किसी ने उसकी मदद न की तो गधे को एहसास हुआ कि यह चाल अब नहीं चलेगी। आखिरकार उसने बोरियों को लेकर चलना शुरू कर दिया। शाम को रामू ने देखा कि उसका गधा खामोशी से काम कर रहा है और वह हैरान रह गया। भोला ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी किसी सुस्त को सख्त सबक देना जरूरी होता है। अब यह रोज नाटक नहीं करेगा।